छात्रों नमस्कार। ई लर्निंग क्लास में सभी का स्वागत है। छात्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं इस पाठ्यपुस्तक में आज हम पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखिका है अनुराधा मोहिनी। तो चलिए छात्रों, सबसे पहले पाठ की लेखिका अनुराधा जी के बारे में जानकारी लेते हैं। मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 को नागपुर, महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया तथा मोहिनी जी ने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। छात्रों, इस कहानी का मुख्य भाव है कि कुदरत भी उन्हीं लोगों के लिए कामयाबी के रास्ते खोलती है जो अपने जीवन में बिना डरे मुसीबतों का सामना करते हैं तथा अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा, मनुष्य की हिम्मत और हौसले से निश्चित रूप से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अपने कार्य में सफल होते हैं। तो चलिए छात्रों, आज हम पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ राह इसका अध्ययन करेंगे। छात्रों, जहाँ चाह वहाँ राह यह एक कहावत भी है। इसका अर्थ है इच्छा होने पर मार्ग अवश्य मिलता है। आप जब कोई काम करने के बारे में सोचेंगे तभी तो आपको रास्ता मिलेगा, राह मिलेगी, ये इसका अर्थ है। दोस्तों, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। मैं प्रथम परिच्छेद पढ़ती हूँ, आप किताबों में ध्यान दीजिए। एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। तो छात्रों, इस परिच्छेद का हम स्पष्टीकरण देखते हैं। एसंबा यह एक गांव है और इस गांव के पाठशाला की घंटी बजी। पाठशाला शुरू हुई थी, इस कारण पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार अर्थात बड़े जोरों की बरसात हो रही थी। पाठशाला में वर्षा के कारण, वर्षा यानी बारिश, पाठशाला में बारिश के कारण प्रार्थना मैदान में न होकर कक्षा में संपन्न हो रही थी। जो स्कूल असेंबली हर रोज़ हम मैदान में लेते हैं, पर आज वह धुआंधार बारिश होने के कारण कक्षा में हो रही थी। हर रोज़ की तरह गुरुजी उपस्थिति ले रहे थे। उपस्थिति अर्थात प्रेजेंटी, हाजिरी ले रहे थे। तब गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत ही कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? इस प्रकार प्रश्न गुरुजी ने विद्यार्थियों से पूछा। तो विद्यार्थियों ने अनुपस्थिति का कारण गुरुजी को बताया कि वही नाला गुरुजी। सभी छात्रों ने एक साथ उत्तर दिया। छात्रों, यहाँ पर वही नाला गुरुजी, इसका अर्थ है विद्यार्थियों के अनुपस्थिति का यही एक कारण होगा और यह बार बार होता होगा। इसीलिए सभी छात्रों ने या विद्यार्थियों ने एक साथ मिलकर उत्तर दिया कि वही नाला गुरुजी। छात्रों, इस प्रथम परिच्छेद में आए कुछ नए शब्द है, वो भी देखते हैं। धुआंधार अर्थात बड़े जोर से, वर्षा अर्थात बारिश या बरसात, उपस्थिति अर्थात हाजिर, अनुपस्थित अर्थात गैर हाजिर। छात्रों, इस परिच्छेद में हमें विलोम अर्थ के शब्द भी मिले हैं। जैसे देखिए, उपस्थित उसका विलोम अर्थ है अनुपस्थित, हाजिर उसका विलोम अर्थ है गैर हाजिर। विलोम अर्थ अर्थात विरोधी अर्थ का शब्द। दोस्तों, आइए आगे का परिच्छेद मैं पढ़ती हूँ, आप किताबों में ध्यान दीजिए। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले जाते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था।
जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। तो चलिए छात्रों, इस परिच्छेद का हम स्पष्टीकरण देखते हैं। छात्रों, हमने देखा कि पाठशाला में विद्यार्थियों के अनुपस्थिति का मुख्य कारण था नाला। अब आगे देखते हैं। एसम्बा गांव के बीच से नाला बहता था। नाला बहना तो एक अच्छी बात है, पर इस नाले के कारण क्या होता था देखिए। एसम्बा गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेती दूसरी तरफ थे। तो छात्रों, इस नाले के कारण कौन सी परेशानी या मुश्किल उत्पन्न हो गई देखते हैं। नाला गांव के बीचों बीच से बहता था। नाले के एक तरफ बस्ती थी, यानी लोगों को रहने के लिए जो घर होते या फिर घर में बस्ती होते, वो वहाँ पर एक तरफ थी, और नाले के दूसरी तरफ पाठशाला और खेत थे। इस कारण बरसात के दिनों में नाले का पानी बढ़ जाता और इसका परिणाम यह होता कि विद्यार्थी नाला पार कर पाठशाला नहीं जा पाते, बड़े भी खेत भी नहीं जा पाते। बरसात के कारण, धुआंधार बारिश के कारण नाले का पानी 4 से 5 फीट तक भर जाता था। गांव के बुजुर्ग लोग यानी बड़े या बूढ़े लोग अपने गाय बैलों के साथ कैसे वैसे नाले को पार कर जाते। 4 से 5 फीट तक पानी भरना यानी स्कूली छात्रों की कद की ऊंचाई से भी ऊपर पानी चढ़ जाता था, यानी 8वीं या 9वीं के कक्षा के छात्र भी इसे लांघ नहीं सकते। लांघना अर्थात पार करना, दूसरी ओर जाना। इस कारण पानी भरने पर विद्यार्थियों को पाठशाला आना संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती तब तब विद्यार्थियों की उपस्थिति पर इसका असर पड़ता। असर अर्थात परिणाम। यह इस साल की बात नहीं है, हर साल इसी प्रकार होता रहता। बच्चों की पाठशाला में उपस्थिति पर असर पड़ना यानी उनकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। कभी कभी तो नाले में पानी भरने के कारण बच्चे पूरे सप्ताह भी पाठशाला नहीं जा सकते थे। सप्ताह यानी पूरा हफ्ता, पूरे 7 दिनों तक वे पाठशाला नहीं जा सकते थे। नाले के कारण पाठशाला को छुट्टी, ये तो बच्चों के लिए आम बात हो गई थी। इसी कारण बच्चों ने इस पर गीत भी तैयार किया था। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी। इस प्रकार का गीत गांव में प्रचलित हुआ था। प्रचलित अर्थात प्रसिद्ध हुआ था, इसका एक चलन ही तैयार हो गया था। पाठशाला न जाने पर बच्चे इस प्रकार का गीत गाते रहते। छात्रों, इस दूसरे परिच्छेद में आए नए शब्द है असर अर्थात परिणाम और प्रचलित अर्थात प्रसिद्ध। छात्रों, मैं आगे का परिच्छेद में पढ़ती हूँ, आप किताबों में ध्यान दीजिए। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। चलिए इस परिच्छेद का हम स्पष्टीकरण देखते हैं। नाले में पानी भरने पर विद्यार्थी पाठशाला में अनुपस्थित रहते, एब्सेंट रहते, पर इसका असर उनकी पढ़ाई पर होता। अच्छी श्रेणी लाने वाले छात्र भी कम गुण प्राप्त होते उन्हें, और वार्षिक परीक्षा में कम गुणों के कारण उन्हें श्रेणी भी कम मिलती। इतना बुरा प्रभाव इनकी पढ़ाई पर होता। पर सभी इस नाले की समस्या से परेशान थे, पर इस पर अब तक कोई हल या मार्ग नजर नहीं आ रहा था। सभी को ये काम असंभव लग रहा था। इस समस्या का कोई उपाय ही नहीं, ऐसा सभी को लगता था। छात्रों, इस छोटे से परिच्छेद में आए नए शब्द है मार्ग अर्थात हल या उपाय, असंभव अर्थात जो कभी संभव न हो सके ऐसा। छात्रों, आगे का परिच्छेद में पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिए। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ कौन बैठा हो?
भूत वूत सब कोरी कल्पना है और बकवास है। क्या हम इसे किसी ने देखा है इस भूत को? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, जुई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने ऐसा कहा तो सभी हंस पड़े। लेकिन क्या हम बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो चलिए छात्रों, इस परिच्छेद का हम स्पष्टीकरण देखते हैं। पाठशाला में अनुपस्थिति के कारण अच्छी श्रेणी लाने वाले बच्चे वार्षिक परीक्षा में पीछे रहते। नाले की समस्या पर उन्हें कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था, असंभव लग रहा था। अब देखिए छात्रों, असंभव इस शब्द में संभव यह मूल शब्द छिपा हुआ है। संभव यानी प्रयत्न करने पर हमें कुछ तो उपाय या मार्ग जरूर मिलता है। यही संभावना एकाएक काम कर गई। एकाएक अर्थात अचानक। देखिए आगे क्या होता है। नाले के पानी के कारण पाठशाला को छुट्टी मिली थी। अधिकांश लोग पाठशाला नहीं जा पाए थे। अधिकांश बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए थे। अधिकांश का अर्थ है अधिकतर। सभी बच्चे पाठशाला नहीं गए थे। दोपहर के बाद वर्षा यानी बारिश रुकने पर सभी चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे थे। चौपाल अर्थात गांव में ऐसी जगह जो चारों तरफ से खुली हो, या फिर गांव में ऐसी जगह होती है जहां पर पंचायत बैठती है, उसे चौपाल कहते हैं। चबूतरा, चबूतरा बरगद के पेड़ के बाजू में बैठने के लिए की गई जगह, या फिर बरगद के पेड़ के नीचे बैठने के लिए तैयार की गई जगह, उसे चबूतरा कहते हैं। सभी बच्चे चबूतरे पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। छात्रों, आपको यहाँ पर किसने कौन सा वाक्य कहा है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले तुषार ने कहा, अरे बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? यह तुषार बोला। अब आगे देखिए, भूत वूत सब कोरी कल्पना है, यानी बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? केवल मनगढ़ंत बातें हैं। भूत वूत सब बकवास है, यह सभी मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत बातें अर्थात दूसरों को फंसाने के लिए अपने मन से तैयार की गई बातें। यह किसने कहा मालूम है? जुई ने कहा। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो गई है इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में यानी चिंतित होकर कहा, इस साल बरसात के कारण मेरी 14 अनुपस्थितियां हो गई होगी। मेरी तो कुल उपस्थिति शायद 14 होगी। देखिए, शुभम ने कहा, मेरी कुल मिलाकर प्रेजेंटी ही 14 होगी, ऐसा शुभम ने कहा। तो सभी हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में कहा। आशीष कहता है, इस प्रकार पाठशाला से छुट्टी लेंगे, अपनी पढ़ाई का नुकसान होते देखते रहेंगे, सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, इस मुहावरे का अर्थ है कुछ न कर पाना। हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ हम नाले का पानी, बरसात, पढ़ाई, इन पर सिर्फ चर्चा करेंगे। हमें कुछ तो सोचना चाहिए। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, ऐसा तुषार ने कहा। सभी तुषार से कहने लगते हैं, हाँ हम बच्चे हैं, कर भी क्या सकते हैं। ऐसा सभी बच्चे गीत की तरह गाकर वहाँ बैठे बैठे जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसे गीत की तरह गाकर तालियां बजाते हैं। तो छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द है संभव, यानी जो हो सकने योग्य ऐसा काम। एकाएक अर्थात अचानक। अधिकांश अर्थात अधिकतर। चौपाल अर्थात चारों ओर से खुली जगह। चबूतरा अर्थात पेड़ के नीचे बैठने के लिए की गई जगह। बकवास अर्थात व्यर्थ की बातें।
मनगढ़ंत बातें अर्थात दूसरों को फंसाने के लिए तैयार की गई अपनी मन की बातें। हाथ पर हाथ धरे बैठना, इस मुहावरे का अर्थ है कुछ न कर पाना। तो दोस्तों, आज हमने पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ रहा, इस पाठ का यह छोटा सा भाग देखा। आपको यहाँ तक घर में शांति से इस पाठ को पढ़ना है। आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद छात्रों।